मुंबई इंडियंस की अगर बात करी जाए तो वो लगातार अपना तीसरा मैच जो है वो हार चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू हो या फिर हरभजन हो, मनोज तिवारी हो, सब अपना रिएक्शन दे रहे हैं और कई प्लेयर्स तो ऐसे हैं जो हार्दिक पांड्या के फिलहाल सपोर्ट में नजर आ रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा है, जरा उसकी बात कर लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे नवजोत सिंह सिद्धू का कहना है, nobody can digest the fact that India's hero, India's captain is not the captain of our franchisee. What is wrong has he done is what fans of the franchisee would be thinking. But what does we have to do? There is nothing that succeed like success. If he had won these two matches, there wouldn't have been any noise. यानी कि अगर ये मैच हार्दिक पांड्या ने जीत लिए होते तो माहौल कुछ अलग हो सकता था, लेकिन अब बिल्कुल जो है वो अलग माहौल नजर आ रहा है। हालांकि मनोज तिवारी का रिएक्शन भी जो है वो पांड्या की कैप्टेंसी को लेकर और रोहित को लेकर नजर आया है। बिल्कुल, यहाँ पे जो है हार्दिक पांड्या, माफ कीजिएगा, मनोज तिवारी का जो कहना है वो बिल्कुल ही उल्टा है। उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस को जो है हटा देना चाहिए हार्दिक पांड्या को एज अ कैप्टन और वापस रोहित शर्मा को ऐड ऑन कर लेना चाहिए, उनको वापस उनकी पोजीशन पे ला देना चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लग रहा है उर्विका, जो मनोज तिवारी की आवाज़ है वही जो रोहित शर्मा के फैंस और मुंबई इंडियंस के फैन हैं उनकी भी आवाज़ है। तो एक काम करते हैं, हम स्कोर कार्ड फटाफट जो है वो स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस तरीके से हार्दिक ने जो है वो 34 रन बनाए थे, मुंबई ने 125 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने बड़ी आसानी से जो है वो ये चेज कर लिया और 6 विकेट से राजस्थान जीत गई है। पॉइंट्स टेबल जो है वो एक बार वो देख लेते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे हार्दिक के बारे में तो कपिल ने बता ही दिया। हम तिलक वर्मा के बारे में बात कर लेते हैं। 32 रन बना के आउट हुए। टिम डेविड जो है 17 रन पे आउट हुए और ये हम आपको कोई हाईएस्ट रन नहीं बता, माफ कीजिएगा, ये हम आपको हाईएस्ट रन बता रहे हैं, लोएस्ट रन नहीं बता रहे हैं। और बात अगर राजस्थान रॉयल्स की करी जाए तो हीरो बन के जो निकले वो रियान पराग निकले। 54 रन उन्होंने बनवाए। अश्विन जो है 16 रन पे आउट हुए और बटलर ने 13 रन बनाए। बिल्कुल, अब जो है वो पॉइंट्स टेबल की अगर बात करी जाए तो राजस्थान रॉयल्स पहले नंबर पर नजर आ रही है, दूसरे नंबर पर केकेआर है, तीसरे पर सीएसके, चौथे पर जीटी और लास्ट में जो है वो मुंबई नजर आ रही है। बिल्कुल, और अगर मुंबई अपनी जगह वापस टॉप 5 में बनाना चाहती है तो आने वाले कम से कम 5 मैचेस जो है मुंबई इंडियंस को जीतने होंगे। और जहाँ तक हरभजन सिंह की बात है, जो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स दोनों का हिस्सा रहे, हालांकि पहले वो मुंबई इंडियंस से खेला करते थे, उनका जो रिएक्शन आया ना वो बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है और वो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के अंदर की बात बता रहे हैं। बिल्कुल, उनका मानना है कि जैसा हमने मैच में भी हमें देखने को ये चीज़ मिली थी कि हार्दिक पांड्या को बिल्कुल ही लेफ्ट आउट कर दिया गया था। यहाँ तक कि कहा यह भी जा रहा है कि रोहित शर्मा भी उतरे थे नीचे, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी कि फैंस जो है हार्दिक पांड्या को वॉक ना करे। और सबसे बड़ी बात यही उन्होंने कही और ये भी हम आपको लगातार बोलते हुए आ रहे हैं कि अब जो है हाई टाइम है कि मुंबई इंडियंस के फैंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हार्दिक पांड्या उनकी टीम के कैप्टन है। बिल्कुल वही कह रहे हैं, द विजुअल्स आर नॉट लुकिंग गुड, ही हैज बीन लेफ्ट अलोन, द प्लेयर्स ऑफ द फ्रेंचाइजी should accept him as their captain. The decision has been made and then the team should stick together having played for this franchisee, but this situation is not looking good. हरभजन सिंह जो है वो यही कह रहे हैं कि सब कुछ जो दिख रहा है वो साफ नजर आ रहा है कि दो थड़ों में जो है वो टीमें जो है वो बटी हुई हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर अगर हम मांजरेकर की बात कर लेते हैं तो उन्होंने जो है खास वानखेड़े को लेकर अपना बयान दिया। उनका कहना है कि वानखेड़े को बिहेव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, वानखेड़े में टॉस हुआ और टॉस के बाद जो है वो हूटिंग हमें देखने को मिली, तो तुरंत जो है वो इंटरप्ट करते हुए मांजरेकर यही कह रहे थे कि वानखेड़े को कम से कम अपने कप्तान के लिए तो अच्छा जो है वो बिहेव करना चाहिए। और बात यहाँ पर अगर हम सूर्य कुमार यादव की करते हैं तो सुनील गावस्कर उनके बारे में कुछ कहते हुए नजर आए। कहते हैं, एम आई विल बी होपिंग एंड प्रेइंग दैट ही इज अवेलेबल। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि मुंबई इंडियंस आर डेफिनेटली मिसिंग जो है वो सूर्य कुमार यादव, और जिस तरीके से वो नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हैं, कई मैच हमने देखे हैं कि उन्होंने सिंगल हैंडली फिनिश किए हैं। तो क्या वाकई में सूर्य कुमार यादव छोटे हैं या फिर जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके चलते जो है वो नज़र नहीं आ रहे हैं, ये जो है ना वो आगे आने वाले वक्त में ज़रूर हमें पता चलेगा। बिल्कुल, और यहाँ पर रोहित शर्मा की अगर बात करी जाए तो इतने ग्रेट हैं वो कि कहीं ना कहीं कल हमें देखने को मिला कि जब पूरे फैंस का जमावड़ा जो है हार्दिक को बूइंग करते हुए नजर आ रहे थे, उस टाइम पे अपने इशारों से अपनी बातों से कहते हुए नजर आया कि काम डाउन, ऐसा मत करो। बिल्कुल, और एक ऐसा रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है, रोहित शर्मा ने बनाया है, जो शायद वो सपने में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा डक्स की अगर बात करी जाए तो फिलहाल ये दिनेश कार्तिक के नाम थे। अब रोहित शर्मा का नाम भी जो है वो इक्वली जुड़ चुका है। 17 बार जो है वो शून्य पर आउट हुए हैं। बिल्कुल, रोहित शर्मा पर्सनैलिटी ऐसी कि हाईएस्ट रन्स की अगर टेबल देखी जाए उसमें भी उनका नाम मिल जाएगा, डक्स में अगर नाम देखा जाए तो वहाँ पर भी उनका नाम मिल जाएगा।
हम आपको बता दें कि इस लिस्ट में और कौन कौन से नाम शामिल हैं। पीयूष चावला, मनदीप सिंह, ग्लैन मैक्सवेल, सुनील नारायण जो है, ये लोग भी ऐसे 15 डक्स ईच लेके बैठे हुए हैं इस लिस्ट पे। बिल्कुल। और अगर मनीष पांडे, राशिद खान, अंबाती रायडू की बात करी जाए तो ये 14 डक्स के संग जो है वो आगे आते हैं। और हरभजन सिंह, पार्थिव पटेल, अजिंक्य रहाणे, इनके नाम भी 13 डक्स है। गौतम गंभीर की बात करी जाए तो 12 जो है वो इनके करियर में डक्स हैं। अब हम नजर डाल लेते हैं कि एमआई के मैचेस कब और किसके साथ होने वाले हैं। 7 तारीख को खेलते हुए नजर आएगी आरसीबी के साथ, और एमआई 14 तारीख को खेलते हुए नजर आने वाली है सीएसके के साथ। बिल्कुल। तो अगर बात करी जाए इन 2-3 टीमों की, तो ये तीनों ही टीमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सीएसके और आरसीबी कहीं ना कहीं जीतना चाहेगी। अगर वो नहीं जीती है तो वो भी कहीं ना कहीं मुंबई के संग जो है वो टॉप के नीचे के जो बॉटम के 2 प्लेस हैं उनके लिए कम्पीट करती हुई नजर आएगी। तो आपको क्या लगता है कि जो फिलहाल हुटिंग हो रही है हार्दिक पांड्या के खिलाफ, वो सही है? और क्या वाकई में टीम में जो है वो 2 ग्रुप बट चुके हैं जिस तरीके से लेजेंड बोलते हुए नजर आ रहे हैं? तो कमेंट करके जो है वो आप अपना रिएक्शन ज़रूर दीजिएगा।